सो हे गाइस, आज हम क्विक एनालिसिस करने वाले एप्सिल सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो बहुत टाइम से शेयर में सिर्फ हमें कंसल्टेशन ही देखने को मिल जाती है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि इस शेयर के हमें टारगेट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, अगर हम इसकी करेंट प्राइस पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस 2.80 के करीब देखने को मिल जाती है और पिछले दिन हमें शेयर में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला था। यानी कि शेयर की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हमें एक ही पॉइंट पर देखने को मिल गई थी। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो एक महीने में देख सकते हैं शेयर में सिर्फ हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिल जाता है। 6 महीने में देख सकते हैं शेयर में हमें ऑलमोस्ट 30% रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें अच्छे खासी रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। वहीं एक साल में देखें तो अभी भी हमें शेयर में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस शेयर ने ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर को सिर्फ लॉस ही करवा कर दिया है पिछले एक साल से। ये बात अलग है कि शेयर में हमें एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। आप देखें तो कई बार हमें शेयर में स्पार्क देखने को मिला एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर, बट उसके बाद हमें शेयर उसी प्राइस पर वापस आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स का गेम भी देखने को मिलता है। यानी कि ऑपरेटर्स इस शेयर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, जिस कारण इस शेयर में हमें अचानक तेज़ी देखने को मिलता है या फिर अचानक हमें गिरावट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने भी इस शेयर में खरीदारी कर रखी है तो आप इन ऑपरेटर से बहुत ही बच के रखें। और इधर हाल ही में हमें शेयर में अचानक तेज़ी देखने को मिला था, तो मैंने आपको बोला था कि हमें ऑपरेटर्स की चाल भी देखने को मिल सकती है और आप देख सकते हैं वही भी हमें देखने को भी मिला। शेयर में हमें अचानक तेज़ी तो देखने को मिली ही थी, उसके बाद हमें शेयर धड़ाम से गिरता हुआ भी नजर आया। तो ये गेम हमें टाइम टू टाइम ऑपरेटर्स के द्वारा देखने को मिल जाता है, तो आप इस गेम में फंसना मत। सिर्फ आप इसमें होल्डिंग बनाए रखें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर ले, डेफिनेटली आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म टारगेट की, क्या हमें इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए अपनी, और क्या हो सकते हैं इसके टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर, जिसके लिए आप इसका एडवांस चार्ट पर नजर डाल सकते हो। आप देखें तो वैसे तो हमें शेयर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिला है, बट अभी आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने सपोर्ट पर ही देखने को मिल जाता है। अगर आप इस शेयर में खरीदारी करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पर शेयर को खरीद सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अब हमें इस शेयर में कभी भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। और जब इस शेयर में तेज़ी आएगी तो ये शेयर आपको एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर 10 से 20% तक का रिटर्न तो इजीली बनाकर दे ही सकता है। और अगर मान के चलिए कि शेयर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ये शेयर अपने 3.05 रुपीज़ के अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तब तो हम इसके टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर 3.50 रुपये तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि हमें इस शेयर में एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिल जाता है, बट अभी भी हमें इस शेयर में काफ़ी रिस्क देखने को मिलता है। तो अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। ऐसा नहीं कि हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिला तो आप इस शेयर में डायरेक्टली कूद पड़े हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑपरेटर्स का गेम होता है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं इस शेयर में ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर देखने को मिल जाता है, तो यही सही पॉइंट होता है इस शेयर में खरीदारी करने का, क्योंकि जब इस शेयर में तेज़ी आएगी तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आप चाहो तो इस पॉइंट पर फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और अगर आपने इस शेयर में पहले से होल्डिंग कर रखी है तो मेरी सजेशन रहेगी कि अभी आप इस शेयर में फिलहाल होल्डिंग बनाए रखें। ये शेयर आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि शेयर ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 20 से 30% रिटर्न बनाकर दिए। यानी कि शेयर ने शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं, तो आप इस शेयर को बेचना मत। इसके शेयर पैसा आपको और भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर मान के चलिए कि हमें इस शेयर में थोड़ी-सी गिरावट भी देखने को मिलता था, आप इस गिरावट को देखकर घबराएँ ना, क्योंकि ये कंपनी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। एक आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनी है जिसके फ्यूचर प्लान भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप इसके थोड़ी-सी फंडामेंटल पर नज़र डाल सकते हो। आप देखें तो भले ही हम इसके पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल जाती है, बट पीबी रेशियो और फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड देता नहीं है। बुक वैल्यू देखें तो हमें 3 रुपीज़ का देखने को मिलता है और कैश देख सकते हैं कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 5 करोड़ का कैश देखने को मिलता है। और कंपनी ऑलमोस्ट हमें वर्चुअली डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाती है। प्रोमोटर की होल्डिंग हमें 20% की देखने को मिलता है। वहीं अर्निंग पर शेयर 0.01 रुपीज़ का देखने को मिलता है। बट अच्छी बात यह है कि हमें इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिला है। डैट मीन्स की कंपनी की परफॉर्मेंस हमें एज ए क्वार्टरली बेस पर काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। और इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कंपनी में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आपने इस शेयर को कुछ टाइम तक होल्ड भी कर लिया तो शेयर्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और इसके टारगेट एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आपको इस शेयर में एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ये सर आपको आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे टारगेट को हिट करता दिखाई दे सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसमें जाएँ और अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा निवेश कर दें,
क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी ये हमें एक पेनी शेयर के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस शेयर में कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, क्योंकि जब हमें इस शेयर में ग्रोथ देखने को मिलेगा तो आपका पैसा भी कई टाइम्स मल्टीपल हो सकता है। बट आखिरी डिसीजन आपको लेना है कि आप इस शेयर में एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए खरीदारी करना चाहते हो। बट मेरा मानना है गाइस कि आपको इस शेयर में कुछ टाइम तक होल्डिंग करनी चाहिए। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और अपनी खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस करके ही खरीदारी करें, क्योंकि मैं शेयर के रिगार्डिंग कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें शेयर में क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो सकता है शेयर के टारगेट। तो आप इस शेयर में कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद के एनालिसिस जरूर करें। तो शेयर से जैसे ही कोई न्यूज़ एंड अपडेट आती है मैं तो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप यहाँ से इसके करंट प्राइस पर नजर डाल सकते हो। मेरे शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ देखने को मिल जाती है और आज हमें शेयर में काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में देख सकते हैं शेयर में हमें कोई भी टर्न देखने को नहीं मिलता है। 6 महीने में देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट 15% की रिटर्न देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। और एक साल में देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट 25% की रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो रिटर्न की बेसिस पर देखा जाए तो हमें कंपनी की तरफ से अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल जाता है। बट क्या अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, तो डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। तो उस पर तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ से कॉर्पोरेट सीरीज पर नजर डाल सकते हो, जिसमें कि हमें डिविडेंड रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल जाती है, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लियरली इन्फॉर्म किया है कि कंपनी की तरफ से हमें इंटर डिविडेंड 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के देखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको एचसीएल के प्रत्येक एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है तो फिलहाल आप इस शेयर में होल्डिंग बनाए रखें, वरना तो आपको इस शेयर की तरफ से 12 रुपये का डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से हमें 12 रुपीज़ का डिविडेंड काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है, अगर हम इसके शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो। और इस डिविडेंड की हमें रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर 2023 तक देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर आपने इस शेयर को खरीदारी करके 20 अक्टूबर तक होल्ड करके रख लिया है, तब आपको कंपनी की तरफ से 12 रुपये का डिविडेंड आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है तो मेरी सजेशन रहेगी कि अभी आप इस शेयर में फिलहाल होल्डिंग बनाए रखें, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको डिविडेंड तो देखने को मिलेगा ही, बट अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से करेंट लेवल से बात करें तो यहाँ से शेयर आपको 10 से 12% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।